नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच 12 देखना शुरू कर चुके हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर में आए दिन अपराधी बेलगाम है। बीते रात जिस तरह से आपने देखा पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, जिसके सिलसिले में देख रहे हैं चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं सनसनी है। इस वक्त पत्रकार सुरक्षा मंच जिसको लेकर 7 सूत्री मांग को लेकर देखिए पत्रकार जो है 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। जानते हैं क्या नाम हुआ? मेरा नाम धर्मचंद यादव हुआ और बीते रात जो शिवशंकर झा की हत्या हुई, निर्मम हत्या हुई, ये हत्या देखने के बाद दिल दहल जाने वाली हत्या है। और जाहिर सी बात है कि जब भारत के 4th पिलर के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जन अपने आप को किस तरीके से सुरक्षा महसूस करेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि एक पत्रकार के साथ जब पत्रकार की हत्या हो जाती है तो उसके 6 परिवार यानी उसके माता पिता और बीवी बच्चे सबकी हत्या हो जाती है, चूँकि अर्थहीन हो जाता है। कमाने वाला आदमी तो होता नहीं है। और हमारे देश में भी एक प्रचलन है कि नेता का बेटा नेता बनेगा, डीएम साहब का बेटा डीएम साहब बनेगा, एसपी साहब का बेटा एसपी बनेगा, मुखिया का बेटा मुखिया बनेगा, लेकिन पत्रकार का बेटा कम से कम पत्रकार तो जरूर बनेगा। और वो कब बनेगा? जब पढ़ लिख कर वो शिक्षित होगा। अच्छा, ये बताइए पत्रकार सुरक्षा मंच के तले 7 सूत्री मांग है क्या? 7 सूत्री मांग यह है कि देश के कई राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू है, लेकिन बिहार प्रदेश एक अकेला प्रदेश ऐसा है जहां पर पत्रकारों के लिए कोई विशेष सुरक्षा नहीं है। तो हम बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग कर रहे हैं। और इसलिए मांग कर रहे हैं कि पत्रकारों का जो शोषण कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय जितने भी सदन में पहुंचे हैं, बिहार विधानसभा सदन में, ये सभी लोग जो है केवल पत्रकार का शोषण कर रहे हैं। पत्रकार की सुरक्षा के बारे में बिल्कुल कोई नहीं सोच रहा है। और 7 सूत्री मांग में एक मांग मेरा ये भी है कि अगर किसी पत्रकार की हत्या हो जाती है तो वैसे पत्रकार को आश्रित को 30 लाख रुपए अनुदान राशि दिया जाए। जब विधानसभा में सांसद और सदन में सांसद और विधानसभा के सदस्य को यदि सैलरी के साथ वेतन भत्ता मिल रहा है, अनेकों भत्ताएं मिल रहा है, उनको पेंशन भत्ता मिल रहा है, तो समाज की उन्नति में तो पत्रकार भी है। और इसलिए 30 लाख रुपए उसको अनुदान दिया जाए। किसी भी पत्रकार की हत्या हो जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या सोशल मीडिया के पत्रकार हो। और अनेकों इस तरह का मांग है। जब तक सदन में बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून का आवाज़ सदन के सदस्य अगर नहीं उठाएंगे तब तक मेरा अनिश्चितकालीन यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। 28/6/2024 से हम प्रारंभ कर रहे हैं। अगर हमारी मांग को अगर नहीं सुना गया सदन के सदस्यों के द्वारा तो जल्द ही जो है उस धरना प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में तब्दील भी कर दिया जाए। ये सब हो पाएगा क्या लगता है? क्योंकि अपराधी बेलगाम है मुजफ्फरपुर में। 2005 में जब सुशासन की सरकार, नीतीश बाबू की सरकार आई थी, तब लोग कहता था जंगल राज, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के लिए मंगल राज आया था। और फिर वापस में जो है बीजेपी की सरकार जैसे बनी है तो ये जंगल राज हो गया है। तो ये जंगल राज को ही हम 25 में ख़त्म करना चाहते हैं। या तो आप पत्रकारों के लिए विशेष बिहार पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कीजिए, और नहीं तो हम सब पत्रकार जो है 25 में आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। आपकी लड़ाई किससे होगी, अपराधी से या सरकार से? नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से, क्योंकि सरकार के ही अंडर में अपराधी है। सरकार नहीं अपराधियों का पालन। सरकार के अंदर में? हाँ जी, क्योंकि जो अपराधी है यहाँ पर वह बिहार का नागरिक है और उसे कानून का भय नहीं है। तो भय कौन देगा? सरकार ही देगी ना। हम तो भय नहीं दे सकते हैं, इसलिए उसकी जिम्मेदार भी जो है सरकार ही है जी। आपको ये सब करने से डर नहीं लगता? क्योंकि नहीं, पत्रकार को अब दबाया जा रहा है। अब सवाल बनता है डर की बात। तो जिस समय अंग्रेजी हुकूमत थी उस समय भी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। और आज जो है पत्रकारों की दूसरी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। यह दूसरी लड़ाई की आज़ादी है। और बिहार से भी वही आंदोलन शुरू हुआ था और ये भी आंदोलन जो है बिहार से शुरू हो रहा है। और पूरे प्रदेश नहीं, हम तो समझते हैं कि जिस देश में पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं है वहाँ के भी पत्रकारों की आत्माओं को जगाने के लिए मैं इस आंदोलन को प्रारंभ कर रहा हूँ। देखिए, ये बताते चले आपको पत्रकार सुरक्षा मंच देख सकते हैं तस्वीरों में। यहाँ पे देखिए जरा हम बारीकी से आपको बता दें, यही वो 7 सूत्री मांग है जिसमें जो हाल ही में जो शिवशंकर झा की हत्या हुई है उसको लेकर जो है हत्यारा की गिरफ्तारी की मांग दूसरे नंबर में है। जो किसी भी पत्रकार की हत्या होने पे उसके आश्रितों को 30 लाख रुपया अनुदान राशि प्रदान करना ये सुनिश्चित, और फिर वेब पोर्टल न्यूज़ के पत्रकारों को जो 3 वर्ष से अधिक समाचार संकलन कर रहे हैं उनको नियमित कार्यरत हो और डीपीआरओ द्वारा पत्रकारिता की मान्यता प्राप्त हो। ऐसा इनका ये 7 सूत्री मांग में नोटिफाई है।
वहीं आपको बताते चले ये 5 वर्ष से अधिक किसी भी मीडिया हाउस के बैनर तले जो कार्य कर रहे हैं उसमें आत्म सुरक्षा, ये आत्म सुरक्षा वो तो सबको ये मिलनी चाहिए या नहीं, खास करके पत्रकार जो अभी मारे जा रहे हैं, अगर उनके पास आत्म सुरक्षा के लिए आर्म्स का अगर लाइसेंस मिलता तो वो अपना बचाव तो कम से कम कर सकता है ना। तो जो 5 वर्ष तक अगर किसी मीडिया हाउस में लगातार काम कर रहा है तो वैसे लोगों को आर्म्स लाइसेंस देने का परमिशन दिया जाए, जो कि अपने रक्षा कर सके। समाज का उन्नति तब न करेगा जब वो जिंदा रहेगा, और वो मारा जाएगा तो दूसरा भी नहीं करेगा डर के मारे। फिर तो भ्रष्टाचार और करप्शन का बढ़ोतरी हो जाएगी देश में, और उसमें आम जन एकदम ही जो है परेशान हो जाएंगे। जी, शिवशंकर झा की जो हत्या हुई है, मैं कहता हूं कि उनके परिजन, उनके आश्रित को 30 लाख रुपया जो है मुआवजा मिलनी चाहिए, और 30 लाख रुपया मुआवजा के साथ में जो उनके परिवार यानी उनकी बीवी को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। कि आज तक जो शिवशंकर झा वरिष्ठ पत्रकार थे और उन्होंने मुजफ्फरपुर के न जाने कितने भ्रष्ट व्यवस्था को उजागर किया था, और नियमता जो है वो पत्रकारिता में लगातार लगे रहे, और जिसके कारण उनको कहीं ना कहीं यहाँ के अपराधियों ने निशाने पर लिया। जो बीते रात उनकी जान ले ली गई, वो भी निर्मम हत्या की गई। एक चाकू नहीं मारा गया बल्कि शरीर में कई जगह चाकू मारा गया। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि उनके खबरों में किस तरीके का जान होगा कि अपराधी जो है परेशान हुआ होंगे। पत्रकार भाई से कैसे एकजुटता लाएंगे उनमें? पत्रकार भाइयों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप अपने अंदर लोगों लेकर जो घमंड रखे हुए हैं कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, तो यह मान लीजिए कि आपसे छोटा कोई नहीं है। क्योंकि बिहार में आपके लिए कोई कानून नहीं है तो आप बड़े भी नहीं हैं, और नतीजा ये होगा कि आप अगर घमंड थूक कर एकता का परिचय नहीं देंगे तो आज एक शिवशंकर झा की हत्या हुई है, कल बारी आपकी भी हो सकती है, और कल आपकी बारी ना हो इसके लिए इस आंदोलन को आप बिहार के किसी भी ज़िले में हो, किसी भी प्रखंड में हो, अपने प्रखंड से इस आंदोलन को समर्थन दीजिए और बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए, और अपने अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो विधानसभा के सदस्य हैं उनसे सवाल कीजिए कि पत्रकार सुरक्षा कानून का आप जो है सदन में कब आवाज़ उठा रहे हैं। क्या पत्रकार सुरक्षा कानून बनना भी चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? क्या ये हमारी मांग जायज़ है या नाजायज़ है? अब देखना यह है कि पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले क्या न्याय जो परिवार है उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि आप देख रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में अपराधी बेलगाम है, तांडव शुरू है। लगातार जिस तरह से हत्या, लूट, चोरी हो रहा है उससे कहीं ना कहीं एक तरह से पूरे शहर में सनसनी है। लेकिन बताते चले अब जो है पत्रकार, क्या आपको लगता है कि पत्रकार एकजुट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे, बिल्कुल पत्रकार एकजुट हो पाएंगे, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद नहीं था, गुलाम था, उस समय भी लोग विभिन्न विचारधाराओं में बटे हुए थे। लेकिन कोई तो आया जो सबको एक किया और देश एक आंदोलन का रूप लिया और देश आज़ादी पाई भी। तो हम भी मानते हैं कि ये लड़ाई की दूसरी आज़ादी का आंदोलन है, और जो हमारे विभिन्न विचारधाराओं में बटे हुए पत्रकार भाई वह एक होंगे ही होंगे, और अगर एक नहीं होंगे तो नेक भी नहीं होंगे, और यदि नेक नहीं होंगे तो उनकी हत्याएं जारी रहेगी, उन पर हमला जारी रहेगा। इसलिए मेरा दिल कहता है कि शुरुआत अगर मैं करूँगा तो सभी लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई शुरुआत करे, और शुरुआत का एक अंश वो भी बनना चाहते हैं। अब सवाल ये कि जब जिस बिहार में, देश में जब पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। 28 तारीख से पत्रकार सुरक्षा मंच के बैनर तले पत्रकार भाई धर्मचंद जी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठने वाले हैं। जितने भी पत्रकार साथी हैं आप लोग भी कदम से कदम मिलाकर इनका साथ दीजिए, क्योंकि 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की चौथे स्तंभ को जो दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, मारा जा रहा है, चोटिल किया जा रहा है, उसको आप रोकिए। क्योंकि हम ही वो जाति हैं जो ना पक्ष का सुनते हैं ना विपक्ष का सुनते हैं, सिर्फ सच का सुनते हैं, और आप तक हम पहुंचते हैं और आपकी आवाज़ों को बुलंद करते हैं, और फिर आवाज़ को ही कुचल दिया जाएगा तो फिर आपकी आवाज़ बनकर हम कैसे उतरेंगे। बाकी ये हमारा प्रयास और धर्मचंद यादव जी का प्रयास के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाकी जब जब मुद्दा को दबाया जाएगा एसएच भारत से उठाया जाएगा। बाकी दीजिए इजाज़त, देशहित और जनहित में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए सवाल। नमस्कार।